नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दावर अज़ीज़ आपकी खिदमत में एक मतलब फिर हाजिर है। ये आज की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके रिज़ल्ट्स और उसकी जो फॉल आउट है अभी तक जो हम देख रहे हैं उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ दाखिली पॉलिटिक्स के हिसाब से जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल दरपेश है। सबसे अहम बात इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले इंतखाबात हैं जो 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। तमाम पार्टियां उसमें अपना पूरा जोर लगा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी एक तकरीर की वहाँ पर। उन्होंने सिर्फ एक ही तकरीर की, जबकि बिलावल जरदारी साहब और बेगम मरियम सफदर साहिबा वहाँ पर कई दिन से मौजूद है। बल्कि उनको, बिलावल साहब को तो गालिबा 2 हफ्ते हो चले हैं और मरियम भी वहाँ पर काफ़ी दिनों से जलसे कर रही हैं। मुराद सईद ने भी रिसेंटली एक जलसा किया है और मैं मुराद सईद साहब के जलसे का टर्न आउट देख के काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर टाइप के जब ओहदेदार वहाँ जाएँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी एक पर्सनैलिटी है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अगर उनके जलसे इतने बड़े हों तो उसकी वजह समझ में आती है। लेकिन मुराद सईद एक यंग मिनिस्टर हैं, बड़े एंथुजियास्टिक हैं। बाज़ औक़ात वो कुछ हदें फलांग जाते हैं अपने जज्बात में, लेकिन बहरहाल एक मुखलिस लीडर हैं। और उनका जलसा देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि PTI गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी इन इलेक्शंस के बाद। अब ये भी देख लीजिए कि इस वक्त जो मरियम सफदर साहिबा का इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है, उनकी पार्टी के लोग उनकी मौजूदगी में, जब वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और जलसों से खिताब कर रही हैं, तो उनकी पार्टी के लोग उन्हें छोड़ रहे हैं। आपको इससे मुस्तकबिल का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और इसी वजह से गालिबन मरियम सफदर साहिबा ने ये ज़रूरी समझा कि वो इलेक्शन का एक भी वोट पड़ने से पहले और एक भी वोट काउंट होने से पहले धांधली का शोर मचा दें, धांधली का इल्ज़ाम लगा दें, ताकि बाद में जब उनकी पार्टी की हार जो कि यकीनी नज़र आ रही है, तीसरे या गालिबन चौथे नंबर पर शायद उनकी पार्टी को वोट मिलेंगे गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो कह सकें कि देखा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे साथ धांधली होगी और ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। ये पुराना वतीरा है पाकिस्तान में नाज़रीन के, जो भी इलेक्शन हारता है वो कभी तस्लीम नहीं करता। इमरान खान साहब ने भी 2013 के इलेक्शंस को तस्लीम नहीं किया था, अगरचे उसके पीछे वजूहात थी। मुस्लिम लीग ने उसे बड़े साफ़ और शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शंस करार दिया था, क्योंकि वो जीत गए थे। और इसी तरह से अब 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं उनमें बाकी पार्टीज़ को तकलीफ़ है, PTI उन्हें साफ़ शफाफ कहती है। तो ये एक रवायत है, एक रीत है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सिचुएशन पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में शायद PTI के बाद दूसरे नंबर पर है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं, उन्होंने अच्छे जलसे किए हैं और ट्रेडिशनली भी गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को शुरू से सपोर्ट रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि लोग जोश व जज्बात में कैसे आरी होकर, बिल्कुल होश और अकल से आरी होकर किस किस्म के बयान देते हैं। मरियम बीबी ने एक स्टेटमेंट दी अभी 2 दिन पहले कि गिलगित बल्तिस्तान को तबाह किया गया है। मैं उनकी ये स्टेटमेंट पढ़कर हैरान रह गया। मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी वजह क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। और जी हम, मतलब उसका बुनियादी नुक्ता यही होता है जी कि तबाह कर दिया गया, अब हम इसे बिल्ड करेंगे, हम तामीर करेंगे, आप हमें वोट दें, वगैरह वगैरह वगैरह, हुकूमत हमें दें आप। असल मकसद ये होता है, दूसरों को इल्ज़ाम दो, फिर अपने आप को बतौर हल पेश करो कि मैं इस चीज़ का हल दूंगी या दूंगा और ये हम दुरुस्त करेंगे जो तबाही पिछलों ने मचाई है। मरियम सफदर साहिबा शायद ये बात भूल गई थी कि 2015 से लेकर 2020 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को चार्जशीट कर दिया। इसका मतलब है उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को तबाह किया है। भाई 5 साल की एक टर्म बहुत लंबी टर्म होती है। अगर आपसे पिछली हुकूमत ने तबाह किया था तो 5 सालों में आपने क्या किया, उस कारकर्दगी का आप मुजाहरा करें, आप उसको सामने रखें अवाम के। ये इल्ज़ाम लगा देना कि गिलगित बल्तिस्तान को तबाह किया गया और उससे पहले 5 साल, इस बयान से पहले पिछले 5 साल आप वहाँ पर हुकूमत में रहे हैं, तो आपने तो अपने आप को चार्जशीट कर दिया है मरियम बीबी। इसका आप क्या जवाब देंगे अवाम को? यही वजह है कि लोग आपकी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या वैसे इलेक्शन को खैरबाद कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन एक बैरोमीटर तो नहीं होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, क्योंकि नया सूबा है, आर्जी तौर पर सूबे की हैसियत दी गई है और उनकी ट्रेडिशन यही रही है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस में कि जो वफाक में हुकूमत में होती है पार्टी, वो आम तौर पे उसी के साथ जाते हैं। तो चांसेस यही हैं कि PTI ओवरऑल वैसे भी वहाँ पॉपुलर है और वो इस वफाक में हुकूमत की वजह से और पंजाब में हुकूमत की वजह से वो वैसे ज़्यादातर सीटें ले जाएंगे, वहाँ पर हुकूमत बना लेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि इस इलेक्शन के बाद नताइज क्या चीज़ें, क्या असरात मरतब करते हैं पाकिस्तान की सियासत पर।
मरियम बीबी मुझे पूरा यकीन है कि वो धांधली का शोर मचाएंगी, पहले से उन्होंने रोना डाल दिया है। बिलावल जरदारी अलबत्ता काफ़ी सेंसिबल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं पाकिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, जैसे कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है नून लीग के बयानिए से, और जिस तरह से फ़ौज और इदारों के ऊपर जो ज़ुबान और जो इल्ज़ामात लगाए हैं नून लीग की सियासी क़यादत ने, जिस तरह से उन्होंने बड़ी होशियारी से अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है, अपने आप को लाताल्लुकी का इजहार किया है इससे, मैं समझता हूँ काफ़ी काबिल सताइश है। इन पिछले 2 से 3 हफ्तों में जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है बिलावल जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को, मेरी नज़र में उनकी सियासी कदकाठ में इजाफा हुआ है। मैं उनको इतना संजीदा लीडर पहले नहीं समझता था जितना मैंने अब उनको देखा है। हो सकता है कि अपने वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब के मशवरों पर अमल करके वो चल रहे हों, और उनकी बात, क्योंकि वो ज़ाहिर है पुराने खिलाड़ी हैं, तजर्बाकार हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने, मेरे ख़्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी समझदारी का, सियासी बलूगत का मुज़ाहरा किया है। गिलगित बल्तिस्तान में मैंने उनकी स्पीचेस सुनी हैं, और जिन चीज़ों को उन्होंने जिस तरह से एड्रेस किया है, अगरचे उस पर आप उंगलियां उठा सकते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट उनको बड़े मुवस्सर अंदाज में किया है, बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, और मैं काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ उनकी स्पीकिंग पावर से जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में दिखाई है। बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा नाजरीन। मैं तकरीबन यकीन से आपको कह सकता हूँ कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। मेरा ख्याल है कि उन्हें किसी पार्टी की अलायंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी एक आधे छोटी पार्टी को अपने साथ मिलाएं अगर सीटों की ज़रूरत पड़े। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस तरह से ये कैंपेन रन की है, और सिर्फ एक जलसा करके उन्होंने उसमें जो लोगों की तादाद थी उससे साबित किया, और बाद में अपने वज़रा को भेजा। अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि नामुनासिब है और उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ये इस गंदी ज़ुबान की सियासत की बानी जमात मुस्लिम लीग नून है, नवाज़ शरीफ साहब हैं। बेनज़ीर भुट्टो के जाली एडिट शुदा तस्वीरें फेंकने से लेके हेलीकॉप्टर से, बल्कि उससे भी पहले चले जाएँ तो खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद साहब जो ग़ुलाम दस्तगीर साहब थे, उन्होंने जो फ़ातिमा जिन्ना के इंतखाबी निशान के साथ सलूक किया था, ये तमाम चीज़ें लालटेन को एक कुतिया के गले में डाल के गुजरांवाले शहर में घुमाते रहे थे, तो ये उस वक्त से उन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की और जिस तरह से जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं कोई इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा या कोई इसके लिए जवाज़ तराशने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। गलत बात को गलत कहना चाहिए, और 2 गलत मिलके कभी भी एक सही नहीं बना सकते, ये भी एक असूल मुसल्लमा है। लेकिन बहरहाल इसकी रास्ता दिखाने वाले वो लोग हैं जो अब मरियम बीबी पे और जो बिलावल पे जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और एतराज़ कर रहे हैं, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। मैं इस बारे में हैरान हूँ कि किसी टीवी में किसी मुबस्सर को, किसी एंकर पर्सन को, किसी प्रोग्राम को, किसी सहाफ़ी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट करे जो ज़ुबान इन लोगों ने इस्तेमाल की है। नहीं करनी चाहिए थी गंडापुर साहब को, उन्होंने कर ली है। उस पर माफ़ी मांगे या ना मांगे उनका ज़ाती फ़ेल है, लेकिन सियासत में इस किस्म की गलत बातों को, गलत ज़ुबान को, गलत तरीक़ों को रवाज नहीं देना चाहिए। ये कोई अच्छी लामत नहीं है, पढ़े लिखों का काम नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का हम वेट कर रहे हैं। PTI की हुकूमत बनाने के वाज़ेह इम्कानात हैं, बग़ैर किसी धांधली के और बग़ैर किसी इलेक्टेड सेलेक्टेड और इस किस्म के नारों के, लेकिन वो तो लगेंगे, वो हर हाल में लगेंगे। उसके लिए PTI की गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।